हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह देखो आपका एसएनजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो अब देखो हमने पिछली क्लास में 3.3 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। आज देखो हम 3.3 का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमारे पास में 2x प्लस में 3y बराबर में क्या है 11। पहली समीकरण दी हुई है। दूसरी समीकरण है हमारे पास में 2x माइनस 4y बराबर में माइनस के 24। अब क्या कह रहा है, इसको सबसे पहले क्या करना है, हल करना है। कौन सी विधि से करेंगे, आपकी मर्जी करे, जिस विधि से आप हल कर सकते हैं। लेकिन देखो हमें अभी तक पढ़ी है एक तो ग्राफ विधि, दूसरी पढ़ी है प्रतिस्थापन विधि। तो हम किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। उसके बाद में क्या कह रहा है, m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3 हो। मतलब क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। इसमें इस समीकरण में m का मान ज्ञात करना है। कैसे, देखो y और x का हम मान ज्ञात कर लेंगे और इस समीकरण में रखेंगे y और x की जगह रख देंगे, बचा क्या m, और क्या करेंगे m का मान ज्ञात कर लेंगे। चलो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास में, पहली समीकरण क्या है हमारे पास में 2x प्लस में 3y बराबर में 11। ये क्या है हमारे पास में, समीकरण नंबर 1 है। कौन सी है, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास में 2x माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24। ये हमारे पास में कौन सी है, समीकरण नंबर 2 है। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद में देखो अपन क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले करते आए थे पहले क्वेश्चन में। देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम x बराबर लिखेंगे ना, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास में 2x प्लस में 3y बराबर में 11 है ना। अब क्या करेंगे, x के बराबर x को एक तरफ रखो, बाकी सारे पदों को उधर भेज दो। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, 2x बराबर में 11, 3y बराबर से उधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा। अब x बराबर देखो क्या आएगा, 11 बटे में 3y, और 2 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में। तो ये हमने x के क्या लिख दिया, x को क्या कर दिया, x को एक तरफ रख लिया, बाकी सारे पदों को उधर भेज दिया। ठीक है, एक चर को दूसरे चर को पदों के रूप में लिख दिया। इसको समीकरण कौन से मान ले, 3। अब क्या लिखोगे, समीकरण 3 से, समीकरण किसमें, समीकरण 3 का मान किस में रखोगे, देखो समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखो। देखो क्या है, समीकरण 2 हमारे पास में है 2x है, जहाँ पे x होगा ना उसकी जगह 11 माइनस 3y बटे में 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की जगह 2, x की जगह क्या लिखोगे, 11 माइनस में 3y बटे में कितना 2। ठीक है, इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो माइनस का 4y और बराबर में कितना है, देखो माइनस का 24, बराबर में कितना है, माइनस का 24। इतना कर लिया हमने। इतना करने के बाद में देखो उसके बाद में क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, गुणा भाग करो, पक्षांतर करो और किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो देखो इसको गुणा करो, अंदर गुणा कर लो, तो अंदर गुणा करें या देखो सीधा भी कर सकते हैं। देखो ये बाहर भाग गुणा में है, नीचे भाग में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 11 माइनस का 3y माइनस के 4y बराबर में क्या आ गया, माइनस के 24। ठीक है, अब इसको आगे हल करो। देखो 11 माइनस का 3y और माइनस के 4y कितने होते हैं, माइनस के 7y, और बराबर में कितना आएगा, माइनस का 24। ठीक है, इतना करने के बाद में देखो हम क्या करेंगे, इससे आगे देखो क्या करेंगे, देखो 11 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो माइनस का 7y इधर बचा और माइनस का 24, और 11 देखो इधर कैसा है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस के 11। अब देखो माइनस का 7y बराबर में देखो माइनस के 24 और माइनस के 11 कितने होते हैं, माइनस के कितने होते हैं, 35 होते हैं। कितने होते हैं, माइनस के 35। अब देखो माइनस माइनस तब दोनों पक्षों में बराबर में कितना है, माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस होंगे। तो y बराबर देखो क्या आएगा, y बराबर 35, और देखो बराबर से 7 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। तो कितना आया, देखो y का मान हमारे कितना आया, 7 पंजू 35, तो y का मान कितना आया, 5 आया। y का मान कितना आया, 5 आया। हमने y का मान तो ज्ञात कर लिया। अब ऐसे ही कैसे करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान चाहो y बराबर 5, समीकरण 1 2 3 किस में भी रख सकते हो आप, जिसमें चाहो जो रख सकते हो। तो हमें देखो x का मान चाहिए, देखो हमें पक्षांतर किया हुआ है। ठीक है, तो ये समीकरण 3 में रख दें। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, y बराबर 5, क्या लिखोगे, y बराबर 5 समीकरण किस में रखोगे, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखो। तो समीकरण 3 हमारे पास में क्या है, देखो x बराबर 11 माइनस 3y, y की जगह क्या रखना है, 5। तो देखो क्या है, समीकरण 3 x बराबर में 11 माइनस 3y की जगह क्या रखना है, 5, और बटन में कितना है, 2 है। ठीक है, बटन में 2 है, इसको यहाँ पे लिख लो। अब देखो x बराबर में कितना आएगा, 11 माइनस 5 कितने होते हैं, 15, बटन में कितना है, 2। अब देखो x बराबर में 11 और 11 प्लस के और माइनस किसके हैं, 15 किसके हैं, माइनस के। तो कितना बचा यहाँ पे, माइनस के 4, और बटन में कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, x बराबर देखो 2 दूनी 4, तो कितना आया, माइनस के 2 आया। x का मान कितना आया, अपने पास में माइनस के 2 आया। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद में अपन देखो क्या करेंगे, अब देखो एक्स वाई के मान हमने ज्ञात कर लिए। अब क्या कह रहा है, एम का मान भी ज्ञात करना, किसके लिए, इसके लिए। तो इस समीकरण को लिखो। अब क्या लिखोगे, इस समीकरण को लिखो।
अब क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो। अब इस समीकरण को लेके आओ, y बराबर mx प्लस में 3। अब क्या करोगे, y और x तथा y का मान रखने पर, तो क्या लिखोगे, x तथा y का मान रखने पर, ठीक है, x तथा y का मान रखने पर। तो रखो इसमें, इस समीकरण में आपने लिख दिया, अब रख भी दो। तो y बराबर देखो, y बराबर कितना है, y का मान हमारे पास में 5, जहाँ पे y है उसकी जगह 5, फिर बराबर m की जगह n, x की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 2 और प्लस के 3, ठीक है। अब m का मान आ जाएगा, तो क्या करेंगे, आगे हल करो। देखो 5 बराबर में 5 m को -2 से गुणा किया तो -2m, फिर प्लस का 3, इतना हो गया। अब देखो आगे हल कैसे करेंगे, मैं +3 को इधर भेज दूँ। देखो 5 3 बराबर से इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर में -2m, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 5 में से -3 गए तो कितना बचा, 2 बराबर में -2m। इतना होने के बाद में देखो क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, देखो m को इधर रख लेता हूँ और 2 को इधर भेज देता हूँ। तो 2 बटे में कितना आएगा, देखो -2 नीचे आ जाएगा, बराबर में m आ जाएगा, इधर गुणा में उधर आ जाएगा तो भाग में आएगा। देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पे देखो m का मान कितना आया हमारे पास में, m बराबर में कितना आया, -1 आया। कितना आया, m बराबर में -1 आया। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आपको पता भी नहीं चला कैसे हुआ है। बस आपको बस पे क्या आना चाहिए, सबसे पहले मैंने एक ही बात बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि में क्या चाहिए आपको, केवल पक्षांतर करना चाहिए, और बाकी बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है बिल्कुल इजी, आपको सरल आना चाहिए, ठीक है। आपको यही है कि सबसे सरल है ये, ऐसे ही कर लेंगे। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। तो देखो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपकी बुक में, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाएं। जो समस्या दी हुई है उसके क्या बनाने, रैखिक समीकरण युग्म, मतलब 2 समीकरणें बनेंगी, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। और क्या कह रहा है, उनको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। अब देखो उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, लेकिन उसका तीसरा का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमें, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याएं हैं, उसका अंतर कितना है, 26 है। और क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या मान ले या फिर एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी। देखो इसको हल करते हैं कैसे, ये कुछ भी नहीं है, इसमें क्या करना है हमें, सबसे बड़ी बात तो इसमें समीकरण बनानी, क्या करनी है, समीकरण बनानी है। पहले तो हमें क्या थी, समीकरण बनी बनाई मिली थी, अब लेकिन समीकरण नहीं है, तो हमें देखो इससे क्वेश्चन से समीकरण बनाना आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो हम देखो इसको समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण देखो क्या करेंगे, 2 संख्याओं का अंतर, तो क्या करेंगे, पहले जब हमें पता ही नहीं है 2 संख्या कौन कौन सी है, तो क्या करेंगे, उसको मान लेते हैं। तो क्या लिखोगे, माना 2 संख्याएं, इसमें हल में क्या लिखोगे, माना 2 संख्याएं, माना 2 संख्याएं, माना 2 संख्याएं, बताओ कौन कौन सी हैं, माना 2 संख्याएं x एवं y हैं, ठीक है, x तथा y है। इतना मान लिया हमने, इतना हमने क्या कर लिया, मान लिया, एक संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया। अब क्या करेंगे, देखो अब प्रश्नानुसार, देखो पहली बात तो क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, देखो 2 संख्याओं का अंतर मतलब x और y, अंतर मतलब माइनस, कितना है, 26 है। ये समीकरण होगी हमारी 1। और दूसरी बात क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इसकी कितनी है, 3 गुनी है, कितनी है, 3 गुनी है, मतलब ये समीकरण बन गई। और ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। और क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है, कौन से विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। तो करो इसको हल। देखो ये सीधा बात, अब की बार देखो हमारे पास में एक फायदा और हो गया, क्या, x बराबर में 3y। हमें क्या करना था, देखो पहले हम समीकरण बनाते थे, फिर उसमें x बराबर में लिखते थे दूसरे पदों में, एक चर का मान दूसरे चर के मान के रूप में लिखते थे, लेकिन हमारे देखो सीधा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इस 2 का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे, क्या लिखोगे, अब देखो क्या करेंगे, 3y में से 1y गया तो कितना बचा, 2y, बराबर में कितना लिखेंगे, 26 लिखेंगे। 2y बराबर 26 है, तो y बराबर कितना आएगा, 26 बटे में 2 आएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आया, देखो कितना आया, 13 तो नहीं 26, तो y का मान कितना आया, 13 आया। इसको समीकरण कौन से नाम दे देंगे, 3 दे देंगे। तो देखो y का मान हमारे पास में कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान 13 किस में रखेंगे, समीकरण किस में रखोगे, 2 में रख लो, क्यों, क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर है, तो क्या लिखोगे, y बराबर 13 किस में रखोगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने। तो देखो x बराबर कितना है, x बराबर में 3y की जगह कितना रखना है, 13 रखना है, ठीक है। तो x बराबर में कितना है, 13 दूनी 26, 13 3 39, तो 13 x बराबर कितना आया, 39। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले देखो क्या किया, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर आ गया। 2 संख्याओं का अंतर 26 दे रखा था, और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। तो देखो हमने प्रश्न 2 संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई, अंतर था तो माइनस, अगर क्या कहता था 2 संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई करते, ठीक है।
तो 26 था, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है, 30 दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो 3 और y के बीच में कैसा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है, ऐसे करेंगे। और आप आगे आपको करना ही आता है, समीकरण बनानी आ गई आपका। अगर आपने समीकरण बना ली तो आगे क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इसमें मेन बात क्या है कि समीकरण बनाना। पहले इसमें समीकरण बनाएंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया अपने तीसरे का पहला क्वेश्चन। अब करते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। तो देखो अब करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखो दो संपूरक कोणों का बड़ा, देखो दो संपूर्ण कोण है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। और क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है। इसमें भी देखो दो समीकरण बनेंगी। इसमें भी देखो आपके पास सोचने मतलब दिमाग लगाने वाली बात क्या है। सबसे पहले देखो दो संपूरक कोण है ना, तो इसमें क्या करेंगे, कोण हमें पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, मान लेंगे। तो क्या लिखोगे इसमें सॉल्यूशन में, क्या लिखोगे, माना क्या लिखोगे, माना दो कोण x तथा y है। ठीक है, दो कोण x तथा y है। इतना हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, जो प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान ली बड़ा कोण हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, छोटा कोण क्या है, y है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो 18 कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, ध्यान रखना। छोटा कोण है ना, उसमें जोड़ेगा 18। ठीक है, ये हमारे पास में होगी समीकरण 2 1। अब क्या करना है, समीकरण 2 तो हमें दे ही नहीं रखी, इसने एक ही बात लिखी है। नहीं, ध्यान रखना क्या है, इसने पहले देखो क्वेश्चन के पहले लिख दिया दो संपूरक कोण। यहाँ पे ये है ना, ये बात, इसमें ये हो गई हमारी समीकरण, एक समीकरण बनेगी। संपूरक कोण होते हैं जिन दोनों कोणों का मान कितना हो, 180 डिग्री हो। पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो देखो संपूरक कोण मतलब दूसरी बात में क्या कह रहे हैं, दो कोणों का योग, मतलब दो कोण कौन से हमारे पास में, x और y है ना। तो दो कोण है x प्लस में y, उसका मान कितना है, संपूरक मतलब 180। ठीक है, ये समीकरण हो गई हमारे पास में 2। ऐसे बनाएंगे दोनों समीकरण। दो समीकरण बनाने के बाद में वैसा ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो इसमें देखो इसका मान x बराबर लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख दें। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में। तो देखो जहाँ पे x है ना, उसकी जगह y प्लस में 18 लिखना है। तो जहाँ पे देखो x है उसकी जगह क्या लिखेंगे, y प्लस में 18। फिर दूसरी समीकरण क्या है, प्लस में y बराबर में कितना है, 180। अब देखो y प्लस y कितने हो गए, 2y। ठीक है, बराबर में 180। मैं 18 को उधर भेज रहा हूँ तो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 2y बराबर देखो इसको भेजो उधर, 180 में से 18 गए तो कितने बचे, 162। तो 162, तो क्या लिखेंगे, y बराबर देखो 162, इधर बराबर से इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो देखो y बराबर कितना आया, 81 आया। कितना आया, 81 आया। y का मान कितना आ गया हमारे पास में, 81 आ गया। अब y का मान 81 किस में रखोगे, देखो समीकरण 1 और 2 में, आपकी जो मर्जी करे उसमें रख सकते हो, लेकिन हम किस में रखेंगे, देखो समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि x बराबर है ना, तो हमें तो देखो सीधा मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, y बराबर 81 समीकरण 1 में रखने पर। किस में रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखो। तो समीकरण 1 है हमारे पास में क्या है, x बराबर में y प्लस में, सॉरी y का मान तो कितना रखना हमें, 81 प्लस में कितना, 18। तो देखो y का मान कितना आएगा हमारे पास में, y बराबर में 81 और 18 कितने होते हैं, देखो 99। कितने होते हैं, 99। ठीक है, इतना हमने कर लिया। देखो x का मान कितना आया हमारे पास में, सॉरी y का मान 81 आया। 81 में क्या जोड़ देंगे अपन, 18 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, y का मान कितना आ गया हमारे पास में, 99 आ गया। तो अब हमें पता लग गया दो संपूरक कोणों का मतलब। अब हमें देखो संपूरक कोण का मतलब चेक भी करना हो ना, तो देखो संपूरक x का मान कितना आया था हमारे पास में, x का मान देखो यहाँ पे आया था 99 और y का मान कितना है, 81। तो देखो संपूरक कोण मतलब 180 होना चाहिए दोनों का। तो 99 और 81 को जोड़ेंगे तो कितना आया, देखो 0, और यहाँ पे कितना आया, 80। मतलब कितना आ गया, 180 आ गया ना। मतलब दो कोणों का जोड़ा हमने तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यही तो क्या होता है, संपूरक कोण होता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा हुआ है पहले तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। आपको बस गड़बड़ कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी दो संपूरक कोण। दो संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 180। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये देखो छोटा कोण है, बड़े सॉरी ये बड़ा कोण है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। समीकरण आपको बनानी आनी चाहिए। समीकरण बना लिए तो आप ये समझो कि आपके लिए प्रश्नावली कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।